जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दर्शनों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से दर्शन हैं और वे क्या कहते हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दर्शनों के बारे में जानने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ब्रह्म, जीव और जगत। ब्रह्म का अर्थ है परमेश्वर, परमात्मा, भगवान और जीव का अर्थ है आत्म तत्व, चेतन। हम मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधों आदि में जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, आत्म है, उसी को जीव कहा जाता है। इसी तरह जगत का अर्थ है प्रकृति तत्व, जिसे अचित या जड़ भी कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती। जैसे आप इस जगत में जो भी देख रहे हैं सब प्रकृति ही है। अब ये सब जान लेने के बाद एक एक करके दर्शनों के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं। उनमें से वेदांत दर्शन के अंतर्गत ये सभी दर्शन आते हैं। सबसे पहला है अद्वैत दर्शन। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। अद्वैत का अर्थ होता है एक। उनका कहना है ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत होता है और माया के कारण ही जीव ब्रह्म को नहीं जान पाता। जीव ही ब्रह्म है, यह जगत माया है, सत्य नहीं है। उनका मानना है कि ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है, क्योंकि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म ही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यह जगत जिसकी वजह से बना है, इसका जो कारण है उसको निमित्त कारण कहते हैं, और जिससे यह जगत बना है उसको उपादान कारण कहते हैं। अगला दर्शन है विशिष्टाद्वैत दर्शन। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया है। इन्होंने कहा अगर ब्रह्म ही जीव भी है तो वो माया से कैसे प्रभावित हो रहा है। ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने जगत को असत अर्थात अवास्तविक बताया, जबकि रामानुजाचार्य का मानना है कि जगत का निर्माण ब्रह्म ने ही किया है, अतः यह मिथ्या नहीं हो सकता। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित्त अर्थात आत्म तत्व और अचित अर्थात प्रकृति तत्व। चित्त अर्थात आत्म तत्व और अचित अर्थात प्रकृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित हैं। यही रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। अगला दर्शन है द्वैत दर्शन। मध्वाचार्य जी ने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। द्वैत का अर्थ है 2। यह दर्शन जीव और ब्रह्म को एक नहीं मानता, अलग अलग मानता है। जगत भी ब्रह्म या जीव से अलग है। जीव कभी ईश्वर या ईश्वर के समान नहीं हो सकता। श्री मध्वाचार्य ने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया है और कहा जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म कभी भी अविद्या से प्रभावित नहीं होता। यदि अविद्या सत्य है तो अद्वैत सिद्धांत गलत है, और अविद्या असत्य है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। ब्रह्म अपनी इच्छा के अनुसार जगत की रचना करता है। जीव और जगत ब्रह्म के अधीन है, अतः वो स्वतंत्र है, परंतु जीव और जगत अस्वतंत्र हैं। ब्रह्म निमित्त कारण है, परंतु उपादान कारण नहीं। अगला दर्शन है द्वैताद्वैत दर्शन। इस दर्शन को निम्बार्काचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। द्वैताद्वैत दर्शन को भेदाभेद भी कहते हैं। इसका अर्थ है भेद भी है और अभेद भी है। ना ही ब्रह्म और जीव पूर्ण रूप से अद्वैत हैं और ना ही पूर्ण रूप से द्वैत हैं। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और उनका सगुण भाव ही मुख्य है। इस जगत के रूप में परिणित होने पर भी वे निर्विकार हैं। जगत के अतीत रूप में वे निर्गुण हैं। जगत की सृष्टि, स्थिति एवं लय उन्हीं से होते हैं। वे जगत के निमित्त एवं उपादान कारण हैं। जगत उनका परिणाम है और वे अविकृत परिणामी हैं। जीव अणु है और ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म जीव तथा जड़ से अत्यंत पृथक तथा पृथक भी हैं। जीव भी ब्रह्म का परिणाम तथा नित्य है। अगला और अंतिम दर्शन है शुद्धाद्वैत दर्शन। इस दर्शन का प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी ने किया था। ये ब्रह्म को माया से अलिप्त मानते थे। ब्रह्म शुद्ध है, जीव मुक्त अणु है। जड़ जगत न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तब वे जीव रूप को अपनी इच्छा अनुसार धारण करते हैं। जगत ब्रह्म का आविर्भाव दशा है, अतः कारण रूप ब्रह्म और कार्य रूप जगत में कोई भेद नहीं है। वल्लभाचार्य के अनुसार जगत ब्रह्म रूप ही है। कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म से आविर्भूत हुआ। सृष्टि ब्रह्म की आत्मकृति है। ब्रह्म से जगत आविर्भूत हुआ, फिर भी ब्रह्म में कोई विकृति नहीं आती। यही अविकृत परिणामवाद है। जगत की न तो उत्पत्ति होती है न ही विनाश, उसका आविर्भाव तिरोभाव होता है। शुद्धाद्वैत के अनुसार जगत ब्रह्म और जीव के समान नित्य है। ब्रह्म जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है।